अरे भाई बचपन से सेलिब्रिटी है। पहले माँ बाप के थे, पहले अपनी अम्मी के अपने बाबूजी के थे, घर वालों के थे, अब बाहर वाले घर वाले बन चुके हैं हमारे। दैट बॉन्ग गर्ल, वो बंगालन लड़की। हमें कोई बताओ पैसा आता है इंस्टाग्राम से? बस भाई गॉड गिफ्ट है, माता पिता का वो है, जेनेटिक्स है सब कुछ। भाई देखो, एक होता है खाना, एक होता है बहुत ज़्यादा खाना। बस बहुत ज़्यादा खाना ही पड़ता है। हाँ, वहाँ पर भी अच्छे कंटेंट डालता हूँ मैं, वो मेरे पर्सनल अकाउंट है। इनका फिजिक लाजवाब, इनके फिजिक के फैन है भाई, लड़के क्या लड़कियां भी फैन है इनकी फिजिक की। आप दिखा भी देते हैं, बंदे बोलते हैं कि यार बॉडी बनाने से लड़कियां मिलती हैं, वो लड़कियां कहाँ हैं, हमें दिख क्यों नहीं रही है? नहीं मिलती हैं, टाइम देना पड़ता है। So now we have सुदीप्ता मैम। सुदीप्ता नाम है Yes. आपका? तो द फर्स्ट इंडियन वेलनेस IFBB प्रो एथलीट जिन्होंने इंडिया में से प्रो एथलीट का टाइटल लिया है, और वो भी वेलनेस में। वेलनेस और मैम नॉर्मल में फ़र्क बताओ पहले तो। नहीं, सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिविजन्स। बिकिनी है, वेलनेस आ गया है, फिगर, फिजिक। वेलनेस अभी इंट्रोड्यूस हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल हुए। इसमें इट्स मोर फोकस्ड ऑन द लोअर बॉडी, आपके क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स पर ज़्यादा रहता है। अपर बॉडी इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट लाइक बिकिनी, बट इस पर लोअर बॉडी ज़्यादा हैवी चाहिए। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे आपने वेलनेस एथलीट का टाइटल ले लिया IFBB प्रो, और जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं करना लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, जो भी फीमेल एथलीट है बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रही है, वो बहुत मेहनत कर रही है, बट वो टाइटल नहीं ले पा रही, आपने ऐसा क्या निंजा टेक्निक आपने कौन सी यूज़ करी है जो जिसकी वजह से आपने मतलब ऐसा किया है? ओके, ए आई एम लिफ्टिंग फ्रॉम 2008, तो काफ़ी साल हो गए। एंड बी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स इसके पहले खेले। आई थिंक आई डिड 2017 शेरू, देन 2018 शेरू, 2019 शेरू एंड एमेच्योर, एंड बीच में एक बॉस लिया था। सो आई प्लेड 3 कॉम्पिटिशन्स एंड उसके बाद मैंने गोल्ड जीता है। तो खेलना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉन्फिडेंस आए। एंड सेकेंड, आई थिंक जब स्टेज पे जाओ तो ये सोच के मत जाओ दैट मुझे जीतना है, ये सोच के जाओ दैट मुझे इन्जॉय करना है एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट इवन ड्यूरिंग द प्रेप। जीत अपने आप जाओ। सो गाइस, जैसे कि आपने समझ लिया है कि करना कैसे, इनका निंजा टेक्निक कुछ नहीं थी, इन्होंने सिर्फ मेहनत करी है और अपने वर्क पे फोकस करा है। सो गाइस, आप जाके जल्दी से फॉलो करो मैम को इंस्टाग्राम पे। मैम आपका नाम क्या है? दैट बॉन्ग गर्ल, वो बंगालन लड़की। हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया भाई, जिनको समझना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम। And all the best. Thank you so for much, your ma'am. channel, and I hope you do fabulous. Please subscribe to his fitness talk show. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Lovely meeting you. So guys, here we have the IFBB Pro धनिश कुमार। So धनिश कुमार इंडियन एथलीट है, और आप देख सकते हैं भाई इनका फिजिक ये ऑफ सीजन में ही बरकरार रखते हैं अपने साइज को, ठीक है, और मस्कुलरिटी हमेशा रखते हैं। तो धनिश भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने IFBB Pro का टाइटल जब जीता उसके बाद आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, उसमें कुछ चेंज आया? मतलब लगा आपको कि हाँ यार अब मैंने कुछ अचीव किया है? क्योंकि IFBB Pro का टाइटल हर कोई अचीव करना चाहता है, आपने अचीव किया है सैकड़ों लोगों में से। हाँ, वो तो है। एक्चुअली मेरा एटीट्यूड बढ़ जाता है क्योंकि मुझे और कंसिस्टेंसी में रहना है, वो एटीट्यूड आ जाता है। अभी हमको आगे जाना है, वो मोटिवेशन मिल जाता है। और ऐसा कोई मैं बन गया ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रो कार्ड मीन्स सब लोग है, ऐसा बहुत प्रोस है इंडिया में छोड़ के बाहर भी भरा पड़ा है प्रोस, बट आगे क्या करेगा उसके ऊपर है। दिस इज़ ए टिकट फॉर प्रो शोज, फिर उधर से हमारा ड्रीम में पहुंच जाता है हम। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, आपका नेक्स्ट शो कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट शो अभी तक प्लान नहीं किया क्योंकि मैं खेला था ए कैटेगरी में, मैं बी में भी खेल सकता क्योंकि मेरा 171 के आसपास था, मैं को 2 कैटेगरी में खेल सकता था। तो मैं मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम दिखने के लिए ए कैटेगरी में आया था। तो अभी मैं बी कैटेगरी में नॉर्मल वाला खेलेगा तो मुझे 87 तक लेके जाना है। सो आई नीड टू गेन अराउंड 5 to 6 kg लीन मसल। सो अकॉर्डिंग टू डिस्कस विद कोच आई एम प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट शो। अच्छा, नॉट एट डिसाइड एक्चुअली। सो
जो नई जनरेशन है, जो नए लड़के आ रहे हैं, उनको कैसे आप इंस्पायर करते हो, कैसे इंस्पायर करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? मैं कभी भी बोलता अभी ये पैशन के तरीके से आप लोग करना चाहता हूँ तो एक अच्छा कोच के अंडर ही करना है, क्योंकि आप आपका बॉडी को एक एक्सपीरियंस की तरह का यूज़ मत करना, क्योंकि हम कोई ये एनिमल नहीं है हमारे बॉडी में टेस्ट करने और किसी को देने का भी। कोई अच्छा कोच उसके तरीके से देखना, लोगों को पूछो वो कोच कैसे, कोच के पास जाने के पहले भी पूछना वो कितना आपको अटेंशन देगा। अभी आप वर्ल्ड नंबर 1 कोच को ले लिया, आप एक बिगिनर है, आपको इतना अटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से उन लोगों का बाकी एथलीट बहुत, उन लोगों का भी बिजनेस वही है ना, तो उसके हिसाब से आप देखना पड़ेगा आपको कौन सा तरीके से एक अच्छा कोच को मिलेगा। ऐसा जाके बिल्कुल अजीब सा वाला कोचेस कोई भी मत लेना, सस्ते कोच के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि देखो आप अपना बॉडी में कर रहे हैं ना चीज़ें, तो आपको बहुत चीज़ें करना पड़ता है। एवरीथिंग हैज़ हिज ओन प्राइस, ठीक है। अगर कोई अच्छा आपसे पैसा ले रहा है तो मतलब भाई उसकी नॉलेज भी है उतनी, ठीक है ना। और भाई आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो धनिश भाई को, IFBB प्रो धनिश कुमार इनका नाम है, ठीक है। इनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ। सब लोग फिटनेस टॉको को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, साथ में मेरे को भी फॉलो करो, फॉलो करो जाके। सो गाइस नाउ वी हैव समीर भाई। तो समीर भाई को आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं भाई। तो भाई अब मेरे को बताओ इंस्टाग्राम पे एकदम से कैसे बूम हो गया आप? बस भाई थोड़ी सी अभी मैंने तैयारी करी थी कंपटीशन की, कंपटीशन खेला भी, वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं मेरी काफ़ी सारी, तो उसकी वजह से इंस्टाग्राम एकदम ग्रो कर दिया। 0 फॉलोअर्स थे, एकदम से ग्रो कर गया। वीडियोस वगैरह मेरी चल गई, बहुत सारी वीडियो मेरी 150 मिलियन वीडियो गई हुई है, उसके चक्कर में बहुत जल्दी ग्रो हो गया। अभी कितने फॉलोअर हैं आप? मेरे 150 होने वाले, 150K भाई 150K होने वाले हैं और 0 फॉलोअर्स से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये बॉडी की वजह से हुआ? बॉडी की वजह से, बॉडी की ऑब्वियस सी बात है, बॉडी की वजह से ही हुआ है, ये मेहनत है बाकी सारी हमारी। अब मेरे को ये बताओ कि चलो ठीक है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए, बॉडी आपने माशाल्लाह बहुत बढ़िया बना रखी है, ठीक है, आपको लोग एज अ सेलिब्रिटी आप देखते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ पैसा आता है इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम से ऐसे कोई अर्निंग नहीं है, बट ये जैसे ब्रांड के वो आते रहते हैं, कॉलिब्रेशन आते रहते हैं, उसके चक्कर में है बस, बाकी ऐसे इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता, राइट? पैसा नहीं देता, नहीं। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि भाई इंस्टाग्रामर ना बहुत पैसा कमाते हैं। इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं है, सबकी बस थिंकिंग है कि इंस्टाग्राम से अगर फॉलोवर्स अच्छे हो जाएं, ग्रो कर जाए बंदा, पैसा आ रहा तो पैसा, कोई पैसा नहीं आता इंस्टाग्राम से, सारा वही है। बस ये है हमें ब्रांड वगैरह जो होते हैं वो अपना कॉलेब के लिए एक्टिव करते रहते हैं, बाकी उसके अलावा कोई पैसा नहीं है इंस्टाग्राम से। चलो मेरे को बताओ एक बॉडी बिल्डर होने के नाते, एक बॉडी बिल्डर को ये बताओ मेरे को, पैसा कमाया जा सकता है बॉडी बिल्डिंग में? कमाया जा सकता है, बिल्कुल कमाया जा सकता है भाई पैसा, बिल्कुल। कैसे क्या क्या तरीके हैं? या तो हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आप फिर ट्रेनर हो, फिटनेस ट्रेनर हो, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी आपकी इनकम हो सकती है, नाम होना चाहिए। मिनिमम फेम आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। तो मतलब जिम में काम करके तो भाई देखो उसमें सैलरी नहीं मिलेगी, पर्सनल ट्रेनिंग में अपना एक नाम बना के, एक फैन बेस बना के, तब हाँ ना, अपना नाम हो या फिर अपनी जिम हो, बंदा मतलब ट्रेनर्स वगैरह कोई पैसा ऐसा खास नहीं कमा सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें डाइट वगैरह के, प्रोटीन के बहुत अच्छे खासे खर्चे होते हैं, जो बंदा वहाँ से इनकम से प्रोवाइड नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यार बहुत इंस्पायरिंग आदमी है यार। बॉडी देखो, बॉडी नहीं भाई, बंदे की बातों से भी आप इंस्पायर हो जाओगे, ठीक है। फिटनेस टॉक को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें सर को। सो here we have डॉक्टर माया राठौर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में IFBB प्रो का टाइटल जीता था, राइट? सो मैम अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। Okay, मैं डॉक्टर माया राठौर, obstetrician and gynecologist and IVF specialist in Australia. I competed last year for IFBB Australia Open Championship. I won in figure category gold, and Open Championship I won the third. And that time it was COVID going on when we were competing and overloaded with the work. And in that time it was first Indian to win an Australian Championship for the figure category, and that's me, Dr. Maya Rathod. सो गाइस आपने सुन ही लिया है कि कोविड के टाइम पे इन्होंने IFBB प्रो का टाइटल लिया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। सो मैम आप मुझे एक चीज़ बताइए कि एक फीमेल के लिए फिटनेस में परस्यू करना, एक बॉडी बिल्डिंग में परस्यू करना कितना मुश्किल है या आसान है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज फीमेल्स लाइफ इज़ नॉट लिमिटेड टू देमसेल्फ। उनके जैसे फैमिली, करियर एंड देन एवरीथिंग दे हैव ऑन देयर शोल्डर्स। Like when I competed, I was in COVID duty. I have 2 kids to take care of, and I am a doctor. उसके साथ बावजूद करना was very tough.
एंड इसी वजह से जब मैंने वहाँ पे टाइटल जीता था तो वहाँ के प्रोडक्शन हाउस ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बनाई अ बायोपिक ऑन डॉक्टर माया, बिकॉज उनका कहना था कि इंडिया की औरतों को देखने का नज़रिया बस ये है कि एक तो वो घर पे काम करती है या फिर वो करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करती है. So they wanted to know my journey from Bombay to London to Australia and then competing and then winning medals. So we have that coming recently in releasing in as all over the world as in international film festival. किस नाम से होगी मैम वो मूवी? उन्होंने बहुत सिंपल रखा हुआ है, डॉक्टर माया राठौड़ बायोपिक, बिकॉज जब गूगल करेंगे तो इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी. सो दे हैव केप्ट इट एज इट इज़ डॉक्टर माया राठौड़. सो गाइस ये उन फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है जो लोग घर पे, जो फीमेल घर पे बैठ जाती हैं और वो सोचती है कि यार हम लड़की हैं, हमें कोई आगे बढ़ने नहीं देगा. और मैम IFBB प्रो का टाइटल ऑस्ट्रेलिया में जीती है, एक डॉक्टर होने की बावजूद भी अपने शेड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला है. सो गाइस आप इनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. और मैम आपका नाम इंस्टाग्राम पे? डॉक्टर माया राठौड़. उसी के नाम से आपका इंस्टाग्राम? कीप माई लाइफ वेरी सिंपल. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. तो गाइस अभी हमारे साथ है विक्की मलिक भाई, जिनका यूट्यूब चैनल है ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग. तो भाई अभी इस टाइम पे अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं. भाई को देख के हम भी इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं. तो भाई कुछ थोड़ी सी बातें आप बता दो. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई, थोड़ा बहुत कि आपने मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिया. थैंक यू सो मच. एंड बस भाई आप मेहनत करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि कर सकूँ अच्छा खासा. बाकी देखते रहो और बाकी तो ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग. तो भाई ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग को जाके सब्सक्राइब करो अभी के अभी, और इनको इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो. हाँ वहाँ पर भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालता हूँ मैं, वो मेरी पर्सनल अकाउंट है. तो भाई इनके पर्सनल अकाउंट मजाक कर रहा हूँ. मिस्टर मलिक को भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. सो गाइस हियर वी हैव द इंस्टाग्राम सेंसेशन अंकुश बाली भाई. सो अंकुश भाई आपका ये जो लुक है ना भाई, कसम से बता रहा हूँ छा गए आप इंस्टाग्राम पे. मतलब भाई बहुत लोग सोचते हैं कि बालों से सुंदरता ज़्यादा होती है. भाई आपके बालों के बिना आपकी सुंदरता इतनी अच्छी है ना. बस भाई गॉड गिफ्ट है, माता पिता का वो है, जेनेटिक्स है, सब कुछ चाहिए. मैंने देखा आपके फादर की बिल्कुल डिट्टो लगता है. हाँ मैं अपने फादर का डिट्टो हूँ बिल्कुल. सर को ये कहता है बड़ा होगा तो अपने फादर के ऊपर जाएगा. अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, ये जो आपका जो चहकता हुआ चेहरा है, ये जो चमकता हुआ चेहरा है, इसके ऊपर राज क्या है? भाई राज कुछ नहीं है, बस अपना टाइम से तो सोता नहीं हूँ, लेकिन हाँ डाइट अच्छी रखता हूँ. फ्रूट वेजिटेबल अच्छी. तो यही निकालना था हमें, अच्छी डाइट की वजह से भाई सब कुछ, कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते. ठीक है. तो अंकुश भाई अब बात करते हैं भाई, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा ग्रो किया, एकदम से आपका बिल्कुल सेंसेशन बन गया, हर कोई आपको जानने लग गया, तो वो कैसे हुआ? क्या निंजा टेक्निक आपने यूज़ करी? निंजा टेक्निक कुछ नहीं भाई, मैं काफ़ी टाइम सालों से इंस्टा यूज़ कर रहा हूँ, बट अपना हार्डवर्क, अपना वर्कआउट, अपना हर चीज़ डालता रहा. लोगों ने मेरा हार्डवर्क देखा, मेरा वर्कआउट देखा, कितने सालों से मैं लगा हूँ, तो बस अपना आपको कहता हूँ ऊपर वाले घर में दे रहे हैं, तो बस फिर अपना लोगों ने मेरे को प्यार दिया और अपना फॉलो किया. मतलब आप कंसिस्टेंट रहे अपने कंटेंट डालने में, और आप ग्रो. कंटेंट मेरा ये था कि वर्कआउट डालना, बैक है तो बैक का वर्कआउट डाल देना, चेस्ट तो चेस्ट का वर्कआउट डाल देना. तो हर बॉडी बिल्डर ये कर सकता है ना, बट वो कर नहीं पाता है. ठीक है. हाँ ये चीज़ है. अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपकी डाइट क्या रहती है? डाइट क्या रहती है जो हमेशा मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था एक शो में, तब भी आप ऐसी थे जब मिले थे, और अभी भी ऐसी हो भाई. क्या मतलब ऐसा क्या, नीचे क्यों नहीं जा रहा आपका साइज? भाई दुआ करो ना जाए. भाई हम तो चाहते हैं ना जाए और फलते फूलते रहे भाई. लेकिन भाई ऐसा क्या खाते हो? भाई कुछ नहीं, मैं अपना जो भी खाता हूँ अपना ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई ये छोड़ना वो छोड़ना है. मैं जैसे सुबह 10 अंडों का ऑमलेट, फिर ओट्स, फिर कुछ ना कुछ मैं हर 2 घंटे कुछ डालता रहता हूँ बॉडी में. गंद नहीं, क्लीन. कितनी मील लेते हो? जिसमें मेरी 5 से 6 मील हो जाती है. 5 से 6 मील? 7 मील हो जाती हैं. अब बहुत सारी मैंने आपकी स्टोरीज देखता हूँ भाई, मैं आप जामा मस्जिद जा रखी हो तो वहाँ पे रात को आप कीमा वो खा रहे हो. अभी जाता हूँ तो वहाँ पे अपना गुड्डू कबाब है, उससे इतना प्यार है अपना कि वो मेरे लिए स्पेशली ब्रोकली वाले कबाब रखता है. कबाब होंगे उससे ब्रोकली, येलो बॉल पेपर, रेड बॉल पेपर सब कुछ होता है. तो मतलब टेस्ट के साथ भाई हेल्थ का भी ध्यान रखते हो पूरा? मैं तो रखता ही हूँ. मेरे जो चाहने वाले मेरे प्यारे भाई हैं वो भी रखते हैं. बहुत बढ़िया भाई, और बहुत मज़ा आया भाई आपसे बात करके. ऐसे ही ग्रो करते रहो मेरे भाई. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Taking
into your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. ठीक है। सो गाइस, अभी हमारे साथ जो एथलीट है उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा बूम किया है कि अब हर कोई इनको इंडिया में जानता है। तो इनके बारे में जानते हैं, जो लोग इनको नहीं जानते पहले इनका नाम जान लेते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है मोयरांगथेम रॉबी मैते, मगर आप लोग रॉबी मैते भी बुला सकते हैं। सब इनको रॉबी के नाम से जानते हैं। तो कहाँ से हो? I am basically from Manipur, but born and brought up in Assam and working in Mumbai now. तो भैया एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने अपने फिजिक को डेवलप किया है, इतना बड़ा साइज, मतलब आप स्टेज पे जब खड़े होते हो ना तो अलग से दिखते हो, मतलब ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर खड़ा है बीच में। तो ऐसा कैसे किया आपने, कितना टाइम लगाया आपको? अभी लगभग मेरे को जिम करते हुए 10 से 15 साल हो गए। उसके पहले मैं टाइकोंडो खेलता था, मतलब टाइकोंडो खेलते थे? हाँ, टाइकोंडो खेलता था। उसके बाद मणिपुरी मार्शल आर्ट किया, कुंग फू किया। तो उसके बाद जब जिम में लत लग गया ना, तो उसके बाद बॉडी बनाने का शौक आ गया। मैंने बॉडी तो बचपन से ही बनाना था, ब्रूस ली वगैरह को देख के। और इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। और मेरा फंडा क्या होता है कि स्टेज के नीचे में जो भी दिखो, मगर स्टेज के ऊपर में अलग दिखना है, ऑन दैट वेरी डे अलग दिखना है, बस। तो यूनिक दिखना है आपने स्टेज पे, बस आपका ये रहता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मैंने आपके लेग्स देखे यार। हमारे इंडिया में लेग्स बहुत कम लोग हैं, जो बहुत रेयर है, जो जिनके बहुत ही अच्छे डेवलप्ड है। आपके लेग्स इतने अच्छे कैसे हैं? एक बार अभी दिखा सकते हो? अभी छोटा हो गया, अभी छोटा हो गया। अभी क्या साइज होगा आपके लेग्स का? अभी 27 ऐसा होता है। 27? भाई देखो, बाइसेप्स का साइज हर कोई पूछता है, हम पूछ रहे हैं लेग्स का साइज 27 इंचेस ना, बहुत कम लोगों के पास है। इंडियन एथलीट के पास बहुत कम लोगों के पास। ऑन स्टेज कितना साइज रहता है आपके लेग्स का? 27-28 ही रहता है, मगर अभी क्या है कि ऑफ सीजन में हूँ तो डाइट वगैरह भी नहीं है, इसलिए चर्बी के साथ 27, मगर स्टेज में एकदम लीन पेपर स्किन के साथ 27। तो वही है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, अब जैसे लड़के हैं जिनको ग्रो करना है अपने आप को, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते, लेग्स सबसे मेन, हम लेग्स की बात करते हैं, तो आपने अपने लेग्स को कैसे ग्रो किया? क्या ऐसी निंजा टेक्निक है आपके पास? क्योंकि आप टाइकोंडो वाले हो, तो निंजा टेक्निक तो होगी आपके पास कोई ना कोई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी।
दूसरा चीज़ है ना, आदमी लोग डरते हैं कि भाई मैं लाइक भारी भरकम वेट उठाने में। तीसरा चीज़ है आपका एक्सरसाइज गलत हो रहा है, ठीक है। चौथा चीज़ है आपका डाइट ठीक नहीं है। डाइट ठीक होगा, रेस्ट रिकवरी ठीक होगा, और बेसिक ABCD करो। मतलब ऐसा नहीं कि यार ये लंचेस करना, हाँ दोज आर रिक्वायर्ड। तो बेसिक जो ब्रेड एंड बटर है ना, स्क्वाट, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, वो ज़्यादा किया कीजिए, और डेडलिफ्ट, तो वो बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि रातों रात बनता है, हर साल का मतलब 1 इंच मतलब कुछ सेट मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर ऐसा बन के ऐसा होता है। मतलब आप एक स्टेज में चढ़ते हो ना, टोटल अगले बार जब गेम खत्म हो जाए टोटल 0 में मत आ जाओ, थोड़ा नीचे, उसके बाद से हर बार ऐसा करके चढ़ना है बस। जैसे मैंने बहुत एथलीट्स का इंटरव्यू लिया है, वो बोलते हैं, कोई बोलता है कि ना हाई रेपिटेशन लगानी चाहिए, कोई बोलता है कि एक्सरसाइजेस को बढ़ा दो, कोई बोलता है एक्सरसाइजेस कम रखो लेकिन वेट ज़्यादा रखो। तो आपका क्या फंडा है? देखो, खाने के ऊपर निर्भर है। आप यदि कम खा रहे हो और एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो तो यू आर गोइंग इन कैटाबोलिक और यू आर किलिंग योरसेल्फ। तो खाने के हिसाब से आप वर्कआउट करो, ज़्यादा खाए ज़्यादा हैवी करो, और हमेशा पतला वेट से नहीं, हमेशा इफ़ यू वांट कंडीशनिंग, कभी कभार आपको लो वेट भी करना है और कभी कभार हैवी वेट भी, सब कुछ चाहिए होता है। बदन को सब कुछ चाहिए होता है, मीन्स फ्रॉम हर एंगल, हर तरीके से हीट करना है, बस स्टिमुलेट करना है बस। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो भाई रॉबी भाई का पहले बाइसेप का एक फ्लेक्स करवा लेते हैं। ये कोई बात नहीं, जितना भी है बहुत बड़ा है। अभी क्या साइज होगा बाइसेप का? क्या साइज? अभी 19 है। 19 इंचेस। लेकिन भाई 19 इंचेस लगता नहीं है, बहुत बड़ा लगता है साइज अगर देखोगे तो, और इतने बड़े लग रहे हैं ना मेरे सामने में, ऐसा लग रहा हूँ बच्चा सा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द फिटनेस टॉक शो। सो गाइस, हियर वी हैव IFBB प्रो ममता बॉडी बिल्डर। तो इनको ममता बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, मजल मॉम के नाम से भी जाना जाता है। सो अब इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। और अभी ये शेरू क्लासिक एक्सपो में आ रखी है दिल्ली में, तो थोड़ा सा इनसे नॉलेज लेते हैं उन फीमेल्स के लिए जो कि आना चाहती है बॉडी बिल्डिंग में। तो मैम कैसे हैं आप? आई एम बढ़िया। I'm really happy to be here at IHFF Expo Delhi Pragati Maidan, and Voltric Fitness Equipments is giving me a wonderful opportunity to represent their brand. I'm a brand ambassador for Voltric Equipments. Always IHFF and Sheru Classic bringing a huge number of athletes and giving the very best platform for all the Indian athletes. This is the only road for the Olympia. All I can say is for Sheru Paji and Manish Gandhi sir, thank you for giving a wonderful opportunity for the Indian athletes. अच्छा मैम, ये बताओ IFBB प्रो बनने के बाद क्या फीलिंग होती है? Representing India, they are playing national song for us. It's like a goosebumps for us. Getting an IFBB Pro card, it's like a dream for any athlete in India. So after getting Pro card, you know, they are playing national song backside. It's like a goosebumps for everyone. Like they were playing Indian national song, and all the athletes are cheering for us for winning a Pro card. Like representing our country on international platform. It's like a biggest dream for everyone. Even I had achieved that. Thank you so much for all. The credit goes to Sheru Paji and Manish Paji. अच्छा, आपका नेक्स्ट प्रो शो कौन सा होने वाला है? अभी आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग बिकॉज आई एम इनटू अन रियलिटी शो. आई एम डूइंग which show? Kannada से. So Kannada film industry, I am doing an actress now. So I am doing reality shows, so that I am quite busy in that. So maybe down the line, maybe 3-4 years, I'll definitely come back for the pro show. अच्छा, आप उन फीमेल्स को क्या बोलना चाहोगी जो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं बट वो डरते हैं कि हमारा फिजिक एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखने लग जाएगा, हम अलग से लगेंगे, एक मतलब बोलते हैं ना मैनली फिजिक हो जाता है, लोग डरते हैं। If you see me, am I looking like bodybuilder? You know, she is looking amazing. मतलब वो अलग ही दिख रही है, पूरे क्राउड में अलग दिख रही है वो, and you can see she is looking glamorous. So all I can say is everything is depends on how your like you know your trainer is giving you the cycle. Everything depends on that. So everything should go in a like you know proper way. There is a way for everything. You can't abuse anything. Unless if you don't abuse, everything will be on point. So I feel ki I am in a right way. I am in a right track, and I am very proud to be an Indian. Thank you, Jai Karnataka, Jai Ma. Thank you so much for giving your time. Thank you. Subscribe to the fitness talks. They are the best. लखियान भाई जो कि हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर हैं, और आप देख सकते हैं भाई कितने ज़्यादा ह्यूज है। सो भैया आप है ना एक बार ना अपने बारे में बता दो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा। हाँ, हेलो, माई सेल्फ किरत लाखियान। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ।
और मेरा सबसे बड़ा टाइटल है मिस्टर एशिया, जो कि मैंने 2021 में जीता है। और अभी मैं शेरू क्लासिक वोल्ट्रैक्स टीम के साथ आया हूँ। वोल्ट्रैक्स एक इक्विपमेंट मशीन है जो कि विपिन पीटर के अंडर है। ये मुंबई में सिचुएटेड है और इनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ अभी पंजाब का। तो कीरत भाई मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपके जैसा बनना चाहते हैं बहुत लड़के, मोहाली में तो होंगे, लेकिन इंडिया के इतने सारे लड़के जो चाहते हैं कीरत लाखियान जैसा बने, कि भाई इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा शरीर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये बता दो। और क्या खाना पड़ता है यार? खा तो सभी रहे हैं, दुनिया में खा रहे हैं इतने सारे लोग, क्या खा रहे हो आप क्या खाते हो? भाई देखो, एक होता है खाना, एक होता है बहुत ज़्यादा खाना। बस बहुत ज़्यादा खाना ही पड़ता है। ईट बिग गो बिग। कितनी मील्स रहती है आपकी नॉर्मली? मेरी 6 से 7 मील्स रहती है दिन की। 6 से 7 मील रहती है। 6 से 7 मील तो लोग लेते ही हैं, तो आपकी कैलोरीज में डिफरेंस रहता है, राइट? हाँ, क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है। अच्छा, अभी आपका वेट क्या होगा भैया? अभी 105। 105। और आप स्टेज पे किस वेट पे रहते हो? मेरा मैक्सिमम वेट गया है 107 गया है। 107 ऑन स्टेज? ऑन स्टेज नहीं, ऑन स्टेज मेरा है 92 केजीज में। मैं बिलो 100 खेलता हूँ। अच्छा, बिलो 100 खेलते हो आप। तो अभी नेक्स्ट कंपटीशन की कौन सी तैयारी करोगे? मेरा नेक्स्ट कंपटीशन होएगा आर्नोल्ड क्लासिक, जो कि इंग्लैंड में हो रहा है। अच्छा, आर्नोल्ड क्लासिक इन सितंबर में। सो गाइज प्लीज़ भाई को जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ बताइए, आपकी है ना जो नए लड़के आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप कैसे इंस्पायर करना चाहोगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं? कहाँ से स्टार्ट करें? बेसिकली उनको पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें, गलत कोच के अंडर आ जाते हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, सबसे पहला काम है एक नए बंदे का, वो एक बढ़िया कोच ढूंढना है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गेम है। ये कोचिंग के बगैर नॉट पॉसिबल। तो सही कोच के अंडर ही गाइडेंस लें और प्लीज़ स्टीरॉयड अब्यूज़ ना करें। थैंक यू सो मच कीरत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, कीरत लाखियान नाम है इनका। सो गाइस, अब हमारे साथ है ईशू ठाकुर, जो कि इंस्टाग्राम पे भाई आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, ठीक है। हर कोई जानने लग गया भाई को, ठीक है। इनका फिजिक लाजवाब, इनके फिजिक के फैन है भाई, लड़के क्या लड़कियाँ भी फैन है इनकी फिजिक की। बहुत ज़्यादा दिखा भी देते हैं एक बार। जो भी इन्होंने बोला बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं बताऊँ सीरियसली 3% फॉलोअर्स और लड़कियां हैं बस इंस्टाग्राम पे। तो भाई वो हर बॉडी बिल्डर का होता है। तो ठीक है, आप लोगों को प्यार मिलता है यार, बहुत सारा फैन फॉलोइंग सपोर्ट है, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और मेरे दोस्त भी बहुत सारे आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए इस बार, और मेरे होम टाउन में ही है, तो देखते हैं क्या। आप दिल्ली से ही हो? आप दिल्ली से ही हो? नोएडा से हो? अच्छा तो भाई देखो, जो भी लड़कियां देख रही है फॉलो करो। 3% क्या बोल रहे हैं यार? 3% क्या होता है यार? ये ठीक है, जेन्युइन है ना यार। हाँ, बंदे बोलते हैं कि यार बॉडी बनाने से लड़कियां मिलती हैं, वो लड़कियां कहाँ हैं? हमें दिख क्यों नहीं रही है? नहीं मिलती हैं, टाइम देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता क्या है, या तो आप लड़की पटाने में टाइम दे लो या फिर बॉडी बनाने में। तो भाई फोकस टाइम की बात है, फोकस की चीज़ है। अच्छा अब बताओ ईशू भाई, ये तो मजाक की बात होगी, अभी मेरे को बताओ ये जो फिजिक आपने बनाया, कितना टाइम लगा इसमें और कितनी मेहनत लगी? ऑलमोस्ट मुझे 10 ईयर्स विद फुल कंसिस्टेंसी के साथ हो गए। 10 साल लग गए भाई, 10 साल। जब मैं 15 ईयर्स के एज में था या 14 में था, तब से मैं कर रहा हूँ। और प्रोफेशनली मुझे 4-5 साल हो गए। जब मैंने पहला प्रो शो खेला था, प्रो क्वालिफाइड शो यहीं दिल्ली में खेला था 2018 में, तो उस समय से मैं चेज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा 5th प्लेस लगा था जब मैंने खेला था, और उसके बाद भी 2 बार गोल्ड आया, सिल्वर भी आया, ब्रॉन्ज भी आया अमेचर में। लेकिन इस बार कोशिश है कि मैं प्रॉपर अच्छे से प्रो कार्ड अर्न कर सकूँ अपना। अच्छा, सो गाइस, अगर आपको फिजिक बनाना है भाई की तरह, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ईशू ठाकुर नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। और मेरे टीम को भी ज्वाइन कर सकते हो, टीम ईशू ठाकुर को, अगर एक साइंस बेस्ड आपको कोचिंग चाहिए तो, और एक अच्छे हेल्दी वे में, क्योंकि मैं फोकस इसलिए नहीं करवाता अपने स्टूडेंट्स पे कि वो मेडल जीत सकें, वो हेल्दी रहें, पहले चीज़ ये होना चाहिए। एक बार ना फिजिक अब दिखा दो। गजब गजब। तो देख सकते हो, तो मैंने कंडीशनिंग पे ज़्यादा फोकस किया है बढ़िया तरीके। इस बार कंडीशनिंग पे अच्छा फोकस है और साइज भी अच्छा मेंटेन कर रखा था। मेंटेन, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले से प्रेप स्टार्ट किया था अपना। 3 महीने पहले से ही सुबह फास्टेड कार्डियो करने जाना, वर्कआउट करना, देन आना। तो इस बार मैंने अपना 100% दिया है, और श्योर जो भी रिजल्ट रहा तो मैं अमेचर भी खेलूँगा, उसके बाद मैं उसमें भी अपना 100% दूंगा। उसमें भी कुछ नहीं रहा तो उसके बाद और भी शोज़ होंगे, बस शोज़ होते रहे, अपने को अब खेलने को तैयार हूँ मैं इन अ हेल्दी वे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे। तो भाई जिसको भी देखो
वो चीज़ें जाननी है जो कि कैमरा पे नहीं बताई जा सकती, इनको जाके डीएम करो, इनसे नंबर लो, इनको पर्सनली कांटेक्ट करो और इनकी टीम को ज्वाइन कर सकते हो आप अगर आपको प्रोफेशनली compete करना है और अच्छा फिजिक बनाना है, अच्छे लेवल का फिजिक बनाना है। का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है ना उसमें, ऐसा नहीं कि मैं एक बॉडी बिल्डिंग या प्रोफेशनली लोगों को एंटरटेन करता हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नॉर्मल जो बंदे होते हैं, लाइफस्टाइल जो एंजॉय करने के लिए होते हैं, वैसे लोग भी चाहिए होते हैं जो टीम में है मेरे, तो वैसे लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचुरल गाइज भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो द फिटनेस टॉक शो भाई का चैनल देखो, फॉलो करो, लाइक करो और ज़रूर शेयर करना इनके वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रतीक आवाज़ आ रही है? रोलिंग, ठीक है। सो गाइज फाइनली नाउ वी हैव नूर खान भाई। तो भाई सिर्फ इनका नाम ही नूर खान नहीं, इनके चेहरे का नूर तो देखो एक बार। अरे भाई बचपन से ही सेलिब्रिटी है। पहले माँ बाप के थे, पहले अपनी अम्मी के, अपने बाबूजी के थे, घर वालों के थे। अब बाहर वाले घर वाले बन चुके हैं हमारे। कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी हो, आप अपने लिए ईमानदार हैं, आपके अंदर पेशेंस है, आप इग्नोर करना जानते हैं, तो आपको पब्लिक बहुत अच्छी तरह समझ जाती है कि आप किस लहजे के इंसान हैं। और बात तो होएगी ना, जिसमें कोई बात है उसकी तो बात होती है। तरुण गिल एक एग्जांपल है कि वो कामयाब हुए हैं। कोई बोलता है ना कि वो हारे हैं, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बोल सकता वो हारे हैं। वो प्राउड है, उनको मेरे ऊपर विश्वास बहुत था, बहुत ट्रस्ट करते थे, आज भी करते हैं, तब भी करते थे, आज भी, क्योंकि उन्हें मालूम था नूर भाई कर सकते हैं। उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, वो मुझे जानते थे कि हर एक चीज़, क्योंकि और पब्लिकली नहीं जानते हो। तरुण भाई से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे। अरे हम तो उनके साथ हमने कभी उनका साथ छोड़ा ही नहीं है, हम कभी छोड़ने वाले भी नहीं है। कुछ चीज़ हो सकती है, कुछ सोच हो सकती है, कुछ लॉजिक हो सकता है। तो वो ऐसा होता है कि घर में भी इंसान में खटास नहीं आती है, चॉइस कहीं कहीं बात ना मिलती नहीं है। घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई हमें। कैमरे में बता रहा हूँ, ऑन कैमरा दिल से दिल की बात हुई है।